नमस्कार दोस्तों, खबर फिर ईरान से आई है, जहां एक बार फिर ईरान ने दुनिया के दो बड़े नेताओं में शुमार ट्रंप और नेतन्याहू को फिर से सलाह दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक मजहबी फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने इन दोनों नेताओं को खुदा का दुश्मन करार दिया है और साथ ही दुनिया भर के सभी मुसलमानों को एक हो जाने की अपील की है। सीधा सीधा मुसलमानों से कहा गया है कि वो एकजुट होकर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करके रख दें। मकारिम शिराजी ने अपने फतवे में कहा है कि जो कोई भी ईरान के सुप्रीम लीडर या किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है, वो मुहरिब यानी जंग को पसंद करने वाला गुनाहगार होगा। दोस्तों, फतवा इस्लामी कानून की व्याख्या होती है। इसे मर्जा की तरफ से जारी किया जाता है। मर्जा दरअसल 12 इमामी शिया मुसलमानों के सबसे ऊंचे धार्मिक पद को कहा जाता है, यानी सुप्रीम लीडर खामनेई के अलावा अगर 12 इमामों में से किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान होता है तो ईरान दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देगा। यही नहीं दोस्तों, ईरान ने इजराइल के साथ सीज़फायर पर भी शक का इजहार किया है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसी ने इतवार को सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। बातचीत में कहा गया है कि हमें दुश्मन यानी इजराइल के साथ युद्ध विराम पर शक है और अगर फिर से कोई हमला हुआ तो ईरान उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। मूसी ने आगे कहा, जब परमाणु बातचीत में बिजी था तो उसी वक्त इजराइल ने उस पर हमला कर दिया और अमेरिका ने भी इजराइल का पूरा साथ दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों देश किसी भी इंटरनेशनल कायदे कानून का पालन नहीं करते। मूसी ने फिर से दोहराया है कि जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हमने हमलावर को अपनी पूरी ताकत से जवाब दिया है। दोनों अधिकारियों ने डिफेंस के साथ साथ कई द्विपक्षीय मुद्दे पर भी बातचीत की। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद 24 जून को सीज़फायर हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया था। इस जंग में ईरान के 610 और इजराइल के 28 लोग मारे गए थे। इधर यूएन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने रविवार को कहा है कि ईरान कुछ महीनों में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है, जबकि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला कर ईरान के फोर्डा, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया था। IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी अभी भी बची हुई हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 60% प्योर यूरेनियम का भंडार मौजूद है, जो एटम बम बनाने के लिए काफी बताया जाता है। इस भंडार को अमेरिकी हमले से पहले हटा दिया गया था या फिर ये तबाह हो गया, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं ईरान की न्यायपालिका ने रविवार को बताया कि तेहरान की इवीन झील पर 23 जून को इजराइल के हमले में कम से कम 71 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये कुख्यात जेल है जहां कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को रखा गया है। मारे गए लोगों में जेल कर्मचारी, सैनिक, कैदी और मिलने आए परिवार के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ अपमानजनक जुबान या उस भाषा का इस्तेमाल बंद कर दे। अराघची ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप का ये रवैया न सिर्फ खामनेई का बल्कि उनके लाखों समर्थकों का भी अपमान करता है। ट्रंप अगर ईरान से कोई समझौता चाहता है तो उन्हें अपनी जुबान को सही करना होगा, अपनी भाषा को बदलना होगा। अराघची का ये बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि उन्होंने खामनेई को मरने से बचाया, नहीं तो उनकी बहुत बुरी मौत होती। मतलब साफ है दोस्तों, ईरान किसी भी कीमत पर झुकने या फिर पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और जारी किए गए फतवे से ये साफ हो जाता है कि अगर नेतन्याहू या ट्रंप ने किसी भी तरह ईरान को उकसाने की कोशिश की तो दुनिया को एक बार फिर से जंगी हालात का सामना करना पड़ सकता है। अब आपकी बारी है, क्या लगता है आपको? क्या ट्रंप और नेतन्याहू कुछ और प्लान कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों मिलकर वैसे भी ईरान में तख्ता पलट का ख्वाब देख ही रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब इतनी आसानी से पूरा होगा या नहीं, आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।